इसीलिए कहा जाता है यदि कोई महिला चाह दे तो आप आसमान की बुलंदियों से कब दलदल में आ जाएं, जमीन पर आ जाएं, कोई नहीं जानता। मैं आपको बता दूं, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी का जैसे ही विवाद होता है, दोनों देख सकते हैं कि बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर पे मतलब करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग है, महीने का 50-60-70 लाख कमाते हैं, बहुत अच्छा चल रहा था। पर संदीप माहेश्वरी से जैसे ही कंट्रोवर्सी होती है विवेक बिंद्रा का, अब वो ये चीज़ समझ गए हैं कि जब कभी भी दुविधा विपत्ति समस्या आती है तो चारों तरफ से आती है। जिन समस्याओं का निदान इतना कठिन होता है, उसके बाद यही महसूस होता है कि छोड़ दो, स्वतः कुछ समय के बाद ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। बड़ा बिजनेस के फाउंडर एंड CEO विवेक बिंद्रा, सब ठीक था, बहुत सारे यूट्यूबर इनके विवादों को लेकर तमाम तरह के वीडियो बनाए, लाखों कमा रहे थे। दोनों संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा ट्रेंड कर रहे थे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे जगह। समस्या तब और विकराल हो गई विवेक बिंद्रा जी के लिए। इनकी एक शादी बहुत पहले हो गई थी, अब 41 साल की अवस्था में फिर इन्होंने 6 दिसंबर को शादी किया था, ठीक, यामिनी करके लड़की थी। और उसी के 8वें दिन बाद घरेलू हिंसा का आरोप लगता है विवेक बिंद्रा जी के ऊपर। पर ये जो समस्या एक नई खड़ी होकर आ गई है विवेक बिंद्रा के ऊपर, ये कहीं न कहीं इनकी जो उपलब्धि थी, जो पद था, प्रतिष्ठा था, ये सारी चीज़ें उन्होंने धूमिल कर दिया। इसीलिए कहा जाता है इंसान सारी लड़ाइयाँ लड़ सकता है, पर जब एक महिला खुद की बीवी की बात हो ना, वहाँ वो पूरी तरह से नेस्तानाबूद हो जाता है। आप एक चीज़ बताइए, प्रतापगढ़ के जो बहुत ही बड़े कच्छावर नेता हैं, कुंडा गांव के राजा भैया, मतलब तूती बोलती है, वो जब चाहें जिस सीएम से मुलाकात कर लें, जो सीएम उनसे मिलेगा वो भी गर्व की अनुभूति करेगा। इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा है, इतना बड़ा उनका राजनीतिक रसूख है। पर जानते हैं आज वही राजा भैया घरेलू हिंसा के शिकार हो गए हैं। उनकी खुद की बीवी दिल्ली में जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दी है कि, और मुकदमा भी इतना गंदा कि आप सोच नहीं सकते। सोचिए इतना बड़ा पद, जिसके कुनबे को मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी लग गई, फिर भी तिनका तक नहीं बिगाड़ पाई। आज देखिए राजा भैया कहाँ हैं, अपनी खुद की पार्टी बनाकर अपने कुनबे का संचालन कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए उनकी लड़ाइयाँ, उनके हक और अधिकारों के लड़ रहे हैं। और मायावती देखिए कहाँ है। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति भी पूरी तरह से टूट चुका है। जब कभी इंटरव्यू होता है तो आप देखिएगा राजा भैया को बड़े निराश, इसीलिए कहा जाता है ना, महिला यह नहीं देखेगी कि आपका क्या सम्मान है, क्या रुतबा है, वो बस ये देखेगी कि आपका जितना बड़ा सम्मान है, जितना बड़ा कुनबा है, सब धूमिल कर दूंगी यदि मुझसे आप टकराएंगे। वीडियो में आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि बिंद्रा जी अपनी पत्नी को मना रहे हैं कि सब लोग देख रहे हैं, अंदर चलो, सब लोग देख रहे हैं, अंदर चलो। बस इस वीडियो को लेकर भी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और भ्रामक जानकारियां परोसने का काम कर रहे हैं। यार ठीक है, किसी के ऊपर आप कमा रहे हैं, लाखों छाप रहे हैं, ठीक है, पर इतना भी नकारात्मक मत दिखा दो कि वो इंसान अंदर से टूट जाए। सोचिए जो दूसरों को बिजनेस करने के लिए, जीवन जीने के लिए, शिक्षा के लिए दूसरों को प्रेरित कर रहा था, प्रशिक्षित कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, आज फेसबुक और यूट्यूब पे लाखों प्रशंसक होने के बाद भी आज उसके खिलाफ हो गए हैं। इसीलिए कहा जाता है मित्र ऐसा बनाओ जो गिनती का ना एक ही हो और उन लाखों और हजारों के बराबर हो। ये जो डिजिटल दुनिया है ना, इसमें भले ही आप लाखों दोस्त बना लें, पर काम आएगा वही जो आपके साथ, जो आभासी दुनिया में नहीं है, जो आपके सामने है, आंखों के सामने,
उस पर आप विश्वसनीयता रखें, भरोसा रखें। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इतना ज़्यादा प्रताड़ित मत करिए उस शख्स को। अच्छे अच्छे लोग महिलाओं से प्रताड़ित हैं। हो सकता है यदि इतनी जल्दी किसी से मतभेद होता है वैवाहिक जीवन में, हो सकता है उस महिला के ऊपर भी जांच करनी चाहिए कि इनका इरादा पहले से ही कुछ लूटने का तो नहीं था। अब जब उनके ऊपर FIR हो गया तो मुझे लग रहा है तलाक के भी FIR होंगे। ठीक, उसके बाद एलुमनी चलेगा, जो भत्ता दिया जाता, कंपनसेशन सब दिया जाएगा। इसके पीछे ये भी हो सकता है। तो सारे विषयों पर सावधानी पूर्वक जांचने की आवश्यकता है। ठीक, और मैं मानता हूँ संदीप माहेश्वरी बहुत अच्छे हैं, उम्दा हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर इतना भी ज़्यादा किसी प्रकरण में इंडल्ज नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे का कुनबा उखाड़ देना चाहिए। क्या इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि जो बड़ा बिजनेस उसमें होता क्या है? एक दूसरे को कन्विंस करके लोगों को जोड़ना होता है। कौन नहीं जानता था? फिर भी लोग जुड़ते गए। मैं मानता हूँ कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, पर कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, तभी वो बंदा उतनी ऊपर गया। ठीक, तो अपने अपने तरीके हैं, क्योंकि जो कन्विंस करने का जो गुण होता है ना, वो एक अलग नज़रिया है कि आपकी बातों से सामने वाला प्रभावित होता है या नहीं होता है। प्रभावित होता है तो आपकी बातों को मानेगा, आपसे जुड़ जाएगा। प्रभावित नहीं होगा तो फिर आपका पैसा फंस गया। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।